हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम ग्रेड 5 का इंग्लिश जेम्स रीडर कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, द रेस्क्यू। 2 पार्ट्स इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने चैप्टर को रीड किया था, उसके वर्ड मीनिंग्स बताए थे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट? इन पार्ट 2 आई हैव कवर्ड द एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द बुक एक्सरसाइजेस। तो एक बार आप अपने बुक खोल लीजिए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग मैं बता दूं आपको बिफोर वी स्टार्ट। आई विल डू क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी इन दिस वीडियो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी का जो फर्स्ट पार्ट है वो पार्ट 2 जो मैंने किया है ना, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें मैंने कवर कर लिया है। सो ये मेरे से मिस हो गया था क्वेश्चन नंबर डी का 2, वो भी मैं इस वीडियो में टेकअप कर लूँगी। जिसने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ पहले उन दोनों पार्ट्स को वॉच कर लो, वरना ये वीडियो समझ नहीं आएगा आपको। और जिसने अब तक स्टडी विद श्रद्धा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अ क्विक रीकैप। रेस्क्यू का हमने मीनिंग डिस्कस किया था कि किसी को किसी डेंजरस सिचुएशन या अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचाने को हम रेस्क्यू कहते हैं। इन दिस स्टोरी अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स काजीरंगा सेंचुरी से वॉन्डर करते हुए पास के गांव में पहुंच गए हैं। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ऑब्वियसली, जब एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स विलेज एंटर करेंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही। सो इस कंफ्यूजन में एक बेबी एलिफेंट एक पिट में, एक गड्ढे में गिर जाता है। एक ग्रीडी मैन है इस स्टोरी में, नालिया, वो उस एलिफेंट बेबी को पकड़ लेता है ताकि वो उसको बेच पाए। 3 फ्रेंड्स हैं, धनई, बाबुल एंड जॉन्टी। वो प्लान करते हैं कि बेबी एलिफेंट को नालिया से बचाएंगे। सो ये स्टोरी इसी के बारे में है कि उन्होंने बेबी एलिफेंट को कैसे बचाया नालिया से, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर ए, कंप्लीट द सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स। अब ट्रेजर का मीनिंग क्या होता है? ट्रेजर मीन्स खजाना। सो नालिया के लिए क्या खजाना था, उसका क्या खजाना था? सो हमने पढ़ा था कि एक बेबी एलिफेंट जो पिट में गिर जाता है, नालिया उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है? सो वो बेबी एलिफेंट को क्यों कैप्चर करता है? ताकि वो उसको बेच पाए और पैसे कमा पाए। सो वो बेबी एलिफेंट जो था वही उसका ट्रेजर था। सो नालियाज ट्रेजर वॉज the elephant calf which he had caught as he wanted to sell it to earn प्रॉफिट, ठीक है? आगे करते हैं। सेकंड, जॉन्टी एंड धनई कट द रोप्स रफली बिकॉज। अब जॉन्टी और धनई ने रोप्स को रफली क्यों कट किया था? रफली कट होना मतलब रोप कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है? बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट नालिया टू नो दैट समवन हैड हेल्प्ड द बेबी एलिफेंट द काफ टू एस्केप। वो नहीं चाहते थे कि नालिया को पता चले कि किसी ने बेबी एलिफेंट की हेल्प की है बचने में। दे वॉन्टेड टू गिव एन इम्प्रेशन दैट किसी ने रोप काटी नहीं है, बेबी एलिफेंट खुद ही अपने एफर्ट से एस्केप कर गया विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, ठीक है? नेक्स्ट, नालिया शाउटेड एट हिज मेन टू। अब नाउ व्हाई डिड नालिया शाउट? ये हमने पढ़ा था दैट नालिया इज बार्किंग एट हिज मेन कि कुंकी को लाओ। सो कुंकी कौन था? द ट्रेन्ड एलिफेंट। सो नालिया शाउटेड एट हिज मेन टू गेट द कुंकी, द ट्रेन्ड एलिफेंट। नेक्स्ट, When धनई put 2 fingers to his mouth and whistled. So जब धनई ने विसल बजाई थी, हमने पढ़ा था धनई के जो फादर थे, he was an experienced elephant man. So उन्होंने ये ट्रिक सिखाई थी धनई को। धनई जानता था कि विसल सुन के बेबी एलिफेंट विल रश डायरेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ द विसल, ठीक है? सो व्हेन धनई पुट 2 fingers to his mouth and whistled, it had an electric effect on elephant calf and it dashed towards the direction of the whistle, okay? सो इस तरीके से, ये आपकी बुक में भी पिक्चर है, इट क्रैश्ड अगेंस्ट द बैम्बू फेंसिंग एंड वो विसल की डायरेक्शन में भागा बेबी एलिफेंट। क्वेश्चन ए का लास्ट पार्ट है, When the baby elephant heard its mother's loud trumpet. फिर क्या हुआ था? Now trumpet means elephant sound, right? So जब बेबी एलिफेंट ने अपनी मदर का ट्रम्पेट सुना तो क्या हुआ? It squealed with joy and rushed towards its mother. Very simple. So squealed हमने क्या था? Squealed means a high pitched sound, ठीक है? जैसे ही उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी, it squealed with joy and अपनी मम्मी की तरफ भागा, ठीक है? ये आपके बुक में ये पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है? नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर बी। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस तो गिवन है, द रोप्स वर अनडन। नाउ हेयर अनडन डज नॉट मीन नॉट डन। यहाँ अनडन का मतलब है रोप्स को लूज करना, कट करना, ठीक है? सो व्हाट वुड बी द करेक्ट मीनिंग? जो चॉइसेस गिवन है, द रोप्स वर नॉट डन प्रॉपरली और द रोप्स वर लूजनड या कट। सो द रोप्स वर अनडन मीन्स द रोप्स वर लूजनड, कट,
ठीक है, इसका ध्यान रखना, अनडन का मीनिंग नॉट डन नहीं है जब यहाँ इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है ये वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है दे रैन लाइक लाइटनिंग। नो, लाइटनिंग का मतलब यहाँ बिजली चमकना या कड़कना नहीं है, यहाँ लाइटनिंग का मीनिंग है रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है दे रैन वेरी फास्ट, सेकेंड है दे रैन मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। सो द करेक्ट आंसर इज दे रैन वेरी फास्ट। ठीक है, ये थर्ड होगा। द इफेक्ट ऑफ द विसल वॉज इलेक्ट्रिक। अब इसका क्या मीनिंग है? हेयर इलेक्ट्रिक हैज़ नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज्ड विद एक्साइटमेंट। ठीक है, तो जो ऑप्शंस गिवन है, द रिस्पॉन्स टू द विसल वॉज चार्ज्ड विद एक्साइटमेंट या द विसल वर्कड ओनली विद इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका क्या है आंसर? द इफेक्ट ऑफ द विसल वॉज इलेक्ट्रिक मीन्स द रिस्पॉन्स टू द विसल वॉज चार्ज्ड विद एक्साइटमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी का सेकेंड पार्ट थिंक एंड आंसर में है, हाउ डू यू थिंक द बेबी एलिफेंट फेल्ट व्हेन इट हर्ड इट्स मदर्स ट्रम्पेट। आपको क्या लगता है जब बेबी एलिफेंट ने अपनी मम्मा की आवाज़ सुनी तो उसको कैसा फील हुआ? इसका आंसर देख लेते हैं। आफ्टर द बेबी एलिफेंट हर्ड इट्स मदर्स ट्रम्पेट इट स्क्वील्ड इन जॉय। अब स्क्वील्ड हाई पिच साउंड होती है, ये तो बुक में गिवन है कि इट्स स्क्वील्ड इन जॉय, but then how did it feel? It must have felt safe and happy and also relieved as it knew that its mother would protect it from Nalia or any other danger. Also, after reuniting with its mother, it could now go back to the sanctuary to the rest of the herd safely. ठीक है, अब इसका आंसर एक बार समझ लेते हैं। इसका मीनिंग सेफ मतलब सुरक्षित, सो ऑब्वियसली अपनी मदर के पास अब वो पहुंच गया है, सो नाउ ही मस्ट बी फीलिंग वेरी सेफ एंड खुश तो होगा ही, एंड ऑल्सो रिलीव्ड। नाउ रिलीव्ड मीन्स नो टेंशन, टेंशन फ्री। ठीक है, अब उसको पता था कि अब उसकी मम्मी है, वो प्रोटेक्ट कर लेंगी, अब नालिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो आफ्टर रीयूनाइटिंग विद इट्स मदर, रीयूनाइट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी से जुदा हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, फिर उस बंदे से मिले ना, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं रीयूनाइट। जब वो अपनी मदर से रीयूनाइट किया, सो इट न्यू ना अब वो सैंचुरी जा सकता है अपने बाकी झुंड के पास सेफली। With this, the question answers of this chapter is over. Do write in comments आपको ये chapter कैसा लगा। I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर डालना। I'll revert at the earliest and please share this video with your friends। and जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से स्टडी विद श्रद्धा पर सब्सक्राइब कर दो and stay tuned for more updates। Thank you. Thanks for watching।